तो वो बोली हाँ आपकी हो जाएगी, लेकिन मैं जो बोलती हूँ आप मैया से प्रार्थना करो हम्म। कि मैया हमको इतनी शक्ति नहीं है, हाँ। तो आपकी दिव्य शक्ति जो है वो हमको दे दो हम्म। और हमारी शक्ति आप ले लो, हम्म। आपके पास रख दो हम्म। और आपकी दिव्य शक्ति से हम परिक्रमा करेंगे पूरी और हम्म। हम इधर आने के बाद हम आपकी शक्ति आपको वापस दे देंगे हम्म। और हमारी शक्ति वापस ले लेंगे। हम्म। तो ये संकल्प वो मैया ने करवा के लिया हमसे। और उसी प्रार्थना के बल हमारी परिक्रमा पूरी हो सकी थी। नहीं तो उसके पहले पूरी जिंदगी में डेली एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो 1 या 2 किलोमीटर भी हम नहीं चलते थे। अगर साक्षात 2 बार दिया है तो तीसरी बार मिलना ही है। हाँ। साक्षात ओंकारेश्वर जी के मंदिर में शिवाजी के सामने उनका दर्शन हुआ था हमको। क्या बात है। नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। आज जो परिक्रमावासी अपने साथ जो अनुभव शेयर करने वाले हैं उनका नाम है विश्वास तावरे और उनकी धर्मपत्नी यशश्री तावरे जो पूना से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी परिक्रमा 2017 और 18 में मैया की कृपा से पूर्ण की। उनके जितने आध्यात्मिक अनुभव हैं वो आज अपने साथ साझा करने वाले हैं। आपको मैं इनके बारे में एक बात बता दूं, इन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना में व्यत्यय न आए या आध्यात्मिक साधना के लिए उन्हें समय कम पड़ रहा था, इसलिए इन्होंने अपनी नौकरी का इस्तीफा दिया और उनकी वाइफ यानी यशस्वी मैया ने भी अपनी स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा की नौकरी को इस्तीफा देकर अपने को आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरी तरह से डाल दिया है। तो इतना समर्पण भाव, इतनी सात्विकता के साथ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सुनिए उनके अनुभव और आप साझा कीजिए और आप सुनिए कितने मिठास से और कितने प्यार से दोनों मैया के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं उनके अनुभव। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी और मैया जी, आपका जुनून में दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। धन्यवाद। बाबा जी आप कहाँ से हैं? मैं पुणे से हूँ। अच्छा पूना है। पुणे अरे के औंध एरिया में रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये आपने कौन से साल में आपने दोनों ने साथ में परिक्रमा की थी? हाँ हाँ हाँ। है ना। अच्छा तो आपके बारे में जरा, दोनों के बारे में जरा थोड़ा सा शॉर्ट में हमको बताइए जरा थोड़ा सा। 2017 और 2018 में हमारे से मैया ने परिक्रमा करवा के ले ली। बात ऐसी है, मेरा नाम है विश्वास प्रहलाद तावसे और मेरा नाम है यशश्री विश्वास तावसे। मैं यहाँ पुणे के नजदीक ही एक स्वीडिश फर्म थी अल्फा लावर करके, वहाँ सर्विस कर रहा था। लेकिन बहुत साल हो गए, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद जितने साल सर्विस हो गए उससे ज्यादा साल अभी मेरे रिटायरमेंट के हो गए। हमने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली। अच्छा। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर थी। अरे वाह, दोनों ने साथ में रिटायरमेंट लेके भगवान को अपने आप हाँ, उनके यहाँ स्कीम आ गई रिटायरमेंट की। उन्होंने ले ली, तब हमने सोचा कि आप ले लो, मेरी तो सर्विस चालू है। लेकिन मेरे ऑफिस में भी बैंक में भी उसके बाद 6 महीने के बाद रिटायरमेंट की स्कीम आई थी। स्कीम अच्छी थी वॉलंटरी रिटायरमेंट की, तो मैंने भी ऑप्ट किया और दोनों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो ये जब आप पूरे रिटायरमेंट हो चुके, सब बंधनों से मुक्त हो चुके, उसके बाद मैया के यहाँ, मैया की तरफ जाने का कैसा ख्याल आया आपको? मेरी एक फ्रेंड है, वो हमारे घर आने वाली थी, तो वो बोली आपके लिए क्या लेके जाऊं, कुछ फ्रूट्स मिठाई वगैरह। तो ये तो अच्छा नहीं लगता, तो मेरे लिए एक डीवीडी लेके आई। सौ प्रतिभाताई चितले जी है, उनकी डीवीडी लेके आई और वो बोली कि अभी आप तुम सुनो ये। तो मेरी बहू थी, वो प्रेग्नेंट थी और उस टाइम वो सूर्य ग्रहण था। अच्छा। तो हमने सोचा कि अभी ये ग्रहण में क्या करेंगे। तो हम चारों, हम दोनों और मेरी बहू और बेटा, हम चारों वो डीवीडी सुनने के लिए बैठे और बैठ के 4-5 घंटा वो उनकी डीवीडी सुनी और हमको बहुत ऐसा लगने लगा कि हमने भी परिक्रमा करनी चाहिए। उनका जो बताने का तरीका था वो बहुत ही प्रभावी था। तो हमारे प्रेरणा स्रोत जो है वो सौ प्रतिभाताई चितले और चितले बाबा जी, वो दोनों प्रेरणा स्रोत है। मिले क्या परिक्रमा में, उनसे मिले? हाँ, परिक्रमा में मिले। उसके बाद मैंने 2011 साल में वो हमको डीवीडी मिली। उसके बाद मुझे नाती हो गई, वो उसकी बेटी हो गई बेटे को। तो उसके बाद वो घर आने वाली थी,
उस पहले मायके में थी, तो घर आने के पहले हम बोले कि हम पहले परिक्रमा करके लेंगे बस से। तो हम दोनों मतलब इन्होंने समधन को बोल दिया कि इतने दिन तो ये लड़की और नातिन तो आपके यहाँ थी, लेकिन हम अभी एक बार वो घर में आ जाएंगे तो हम जल्दी बाहर नहीं निकल पड़ेंगे, नहीं निकल सकेंगे, इसलिए और थोड़े दिन उधर ही रह जाओ, हम परिक्रमा करके आएंगे बस से और फिर लेके आएंगे वापस। तो उस टाइम हमने 12 साल में परिक्रमा की, वाहन से की। अच्छा। और उसके बाद चितले मैया को मिले हम लोग, और उनके यहाँ हम 3-4 साल सेवा करने को जाते थे। अच्छा। उनका जिधर आश्रम था सेवा करने के लिए, वो अलग अलग जगह पे जाती थी हर साल 8 महीना 8 महीना जाते थे, वो सर्विस देते थे और चातुर्मास में पुनः वापस आते थे। हम 8-10 दिन जाते थे उनके यहाँ सेवा देने के लिए। तो परिक्रमा होने के पहले हमारे हाथ से सेवा हो गई परिक्रमा वासियों की। मस्त। और उसके बाद 17 साल में परिक्रमा, उत्तर वाहिनी परिक्रमा की। अच्छा। तो जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा की गुजरात की तिलकवाड़ा से, उस टाइम ऐसा लगा कि अभी आज तो हम 21 किलोमीटर चले हैं, तो हम क्यों नहीं पैदल कर सकते मतलब परिक्रमा। हर दिन अगर 21 किलोमीटर चलेंगे हो जाएगा काम पूरा, ज्यादा क्या, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना लग जाएगा। एक्चुअली वैसे हो गया बाद में, वो बात अलग है, लेकिन वो हो गए तो ऐसा। कितने दिनों में हुई आपकी परिक्रमा? 170 दिन, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। और इसका मतलब आपने पूरे तल्लीनता से की है एकदम, मतलब हाँ, पूरी तल्लीनता से हो गए। और क्या हो गया, ये सब करते समय बहुत महंत मिले हमें। अच्छा। शुरू में ही मोरटक्का के सामने हम कुछ दिन पहले गए थे वहां मोरटक्का में रहने के लिए, वहां के एक आश्रम है करके। तो मोरटक्का के सामने के बाजू में एक बर्फानी बाबा थे। अभी होता है क्या कि बर्फानी बाबा मतलब जो कोई संत या महंत जो कोई है, वो अगर हिमालय में जाके बहुत बड़ी तपस्या करते आते हैं देर तक, तो उनको बर्फानी बाबा ऐसा कहा जाता है। मतलब बर्फानी बाबा ये उपाधि है, बहुत सारे लोग रहते हैं जो जिन्हें बर्फानी बाबा कहा जाता है। अच्छा। तो उनके दर्शन के लिए वहां के आश्रम संचालक हमें लेके गए, क्योंकि आश्रम संचालक भी महाराष्ट्र थे, तो जरा लगा हमारा अच्छा था। तो पता नहीं क्या हो गया, जाते समय ही वो बर्फानी बाबा जी ने हमें बोला, जैसे कि हमने उनको प्रणाम किया, तो बोले कि आपको 3 बार मैया दर्शन देगी 3 रूप में। अच्छा। एक शुरू में बूढ़ी माँ के रूप में, उसके बाद मध्यम वयीन यौवन रूप में, और तीसरे बात बिल्कुल छोटे लड़की के रूप में मिलेगा, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया था। अच्छा। तो और हुआ भी वैसा ही। हम जब भी पहले दिन संकल्प उठाया, तो हम बाहर आए, मेरी फ्रेंड थी, उसके लड़की की गाड़ी में हमारे जूते वगैरह रखे थे हमने संकल्प के टाइम। पार्किंग लॉट में रखा था व्हीकल, तो पार्किंग से हम जूते लेके आए और जूते पहन के चलने लगे। तो उधर एक बूढ़ी मतलब माँ, एक कदम भी नहीं रखा था परिक्रमा के लिए, शूज बांध रहे थे, उतने में एक बूढ़ी माँ आ गई। उतने में आवाज आई है, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो वो भी हमको कैसे मिली, उसी टाइम मेरे लड़के का स्वीडन से फोन आया, और हम फोन पे बोल रहे थे हम दोनों, मेरी फ्रेंड और बाकी सब लोग आगे चले गए। वो बोले हम गजानन महाराज आश्रम में जाते हैं, हम बोले हाँ जाइए, हम आते हैं फोन लेके। तो हम फोन पे बात कर रहे थे, तो वो माँ जो थी उधर, बूढ़ी माँ, तो उन्होंने नर्मदहर किया हमको। तो हम उसके पास गए, तो वो बोली बैठो इधर मेरे साथ में, और उन्होंने हमको बोला कि अभी आपने संकल्प तो लिया है, लेकिन मैं जो बोलती वो संकल्प आप करो, इधर वो बोलो आप। मतलब तो वो एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना आप कीजिए, वो आपके भलाई की है। हम बोले जरूर करेंगे, क्यों नहीं। हम उनको बोले कि पैदल परिक्रमा हो जाएगी, ऐसा आशीर्वाद दे दो हमको। वो पहले बोलने लगे आप तो बूढ़े लगते हैं वगैरह। तो मैं बोली हाँ बूढ़े तो है हम लोग, लेकिन आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारी परिक्रमा पैदल पूरी हो जाएगी, क्योंकि तभी हमारी आयु 64 थी। अच्छा। तो वो बोली हाँ आपकी हो जाएगी, लेकिन मैं जो बोलती हूँ आप मैया से प्रार्थना करो कि मैया हमको इतनी शक्ति नहीं है, तो आपकी दिव्य शक्ति जो है वो हमको दे दो, और हमारी शक्ति आप ले लो, आपके पास रख दो, और आपकी दिव्य शक्ति से हम परिक्रमा करेंगे पूरी। और हम इधर आने के बाद
हम आपकी शक्ति आपको वापस दे देंगे और हमारी शक्ति वापस ले लेंगे। तो ये संकल्प वो मैया ने करवा के लिया हमसे। और उसी प्रार्थना के बल हमारी परिक्रमा पूरी हो सकी। नहीं तो उसके पहले पूरी जिंदगी में डेली एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो 1 या 2 किलोमीटर भी हम नहीं चलते थे। अच्छा। लेकिन ये पूरी परिक्रमा में ऑन एन एवरेज 20 किलोमीटर पर डे 10-12 किलो का बोझा पेट पे लेके हम चल सके। दैट वाज अ मिरेकल। हाँ, मिरेकल है ये तो। मैया के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना? कुछ भी नहीं। पर ये जो फिर जब आप रिटर्न आए परिक्रमा करके, वापस से वो मैया आपको मिली क्या? हाँ, हाँ मिली बाद में, वो टाइम नहीं मिली, हमने ढूंढा उसको लेकिन वो उस टाइम नहीं मिली। फिर से हम गए थे मैया किनारे, हम तो हमेशा जाते हैं। तो फिर से हम गए थे तो उसको ढूंढ निकाला हमने। अच्छा। उसको बोला हमारी परिक्रमा हो गई। उसको कुछ अपन मैया को जो अर्पण करते हैं वो सब अर्पण किया उसको। वो बोली मुझे भी लेके जाओ आप गाड़ी से, जब भी जाएंगे तभी। हम बोले हाँ लेके जाएंगे। तो वो बाद में मिली मैया हमको उधर। अरे वाह, चलो। तो मिली, उस टाइम नहीं मिली लेकिन इतने पूरी हमारी यात्रा में जिन जिन लोगों ने हमें आसरा दिया था, उन आउट ऑफ दैट ऑलमोस्ट 80% लोगों को हम पिछले 12 साल में मिल के आए। मतलब परिक्रमा के बाद भी 7 साल में हम लोग मिल के आए। अच्छा। 80% लोगों को, क्योंकि उनकी वजह से, उनके सहकार्य से तो ये हुआ था। यस, ये थैंक्स गिविंग करना जरूरी है। ये बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि ऋण मुक्तेश्वर महादेव नहीं, पर वो करने से तो ये बहुत बेटर है। हाँ, ऐसा जो ऋण हम पे, जो ऋण चढ़ा हुआ है हम पे, वो ऋण मुक्तेश से, उससे मुक्त होने का सबसे बढ़िया काम किया आपने। जब भी ये सब परिक्रमा पूरी हो गई, हमारे घर में आने के बाद हमने जब भी कन्या पूजन के लिए हमारे बहुत सारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स को बुलाया था, तो वो लोग पूछने लगे ये कैसा तरीका है, ये क्या पूजा है, आप हमें देते हो कुछ तो और आप हमसे लेते नहीं हो, ये हमें अजीब लगता है। मैं बोला ठीक है, क्योंकि बात ऐसी है कि आप में मैं वो लोग देख रहा हूं जिन्होंने हमें धोखा नहीं रखा, आश्रय दिया, उनको मैं आप में देख रहा हूं। तो उसमें से 2-4 लोग बोले अरे ये बात तो हमें पहले बताने की थी। हम लोग इस अभी जो कुछ सीरियसनेस से आए थे उससे भी ज्यादा सीरियस हो गए, ये सब एंजॉय कर सकते थे। सच्चे सही है। ये तो मैया के यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया आपको मैया ने मतलब प्रौढ़ रूप में दर्शन दिए। जो और आपको 2 बाबा जी ने आशीर्वाद, बर्फानी बाबा ने कहे थे ना, तो वो बाल रूप में और युवावस्था में, उसका वो कैसे हुआ आपको? वो हम उधर कौन सा एक चूलपाड़ी में बहुत कठिन ऐसा रास्ता है, टॉपमोस्ट पॉइंट जो है खप्पर माल होगा शायद, खप्पर माल। हाँ, वो उधर, हाँ खप्पर माल। तो उधर गए हम, ऊपर गए हम दोनों पहले थे, हमारे पीछे वो सुरुचि नाइक है, वो थी, वो हमारे साथ थी। तो वो हमारे पीछे थी। तो हम ऊपर गए तो एक ऐसी ही युवा स्त्री हमारे लिए पानी का हंडा लेके खड़ी थी। वो बोली कि मैंने आपको देखा था नीचे से आते समय, तो आपको बिल्कुल पानी की जरूरत पड़ेगी, तो आपके लिए मैं इधर खड़ी हूँ, पानी लेके आप जल पी के जाओ। तो हमने जल पहले नहीं पिया, इन्होंने उनको ऐसा साष्टांग नमस्कार किया, उसको दक्षिणा दी, बाद में जलपान किया। तो हमने ऐसा सोचा कि यही अपने युवा रूप में मैया का दर्शन दिया है ये मैया ने। उनको, उसको देख के कैसे आपने साष्टांग किया? मतलब आपको कुछ ऐसा कुछ भास हुआ क्या, कुछ लगा क्या? हाँ, इसलिए तो, करेक्ट, इसलिए तो है ना, ऐसा लगा कि ये अपने लिए इधर रुकी है। वो जो हास्य था उनके चेहरे पे, वो कुछ अजीब ही, आंखों में जो चमक थी वो अजीब ही थी कुछ, है ना। हाँ, ये तो ये महसूस नहीं कर, मतलब मैंने भी परिक्रमा की, तो मैं ये आपकी बात को मैं समझ सकती हूँ। ये ऐसे सिर्फ काल्पनिक नहीं, ये हम अंदर से पता चलता है, वो है ना, कुछ चीजें होती है वो पता चलती है सच्चे। और बाल रूप में कैसे मिले? हाँ, बाकी हमारी परिक्रमा पूरी हो गई। वो परिक्रमा की संकल्प पूर्ति की पूजा की, ओंकारेश्वर की मंदिर में गए हम लोग, मतलब जल चढ़ाया, रुद्र पाठ किया, सारा कुछ हो गया। अच्छा, सब भी हो गया। इनके चाचा जी और चाची जी आई थी उधर हमको मिलने के लिए, और इनके एक मित्र आए थे हमको मिलने परिक्रमा पूरी होने के बाद। वो बोले मैं भी आपके साथ 5 किलोमीटर चलूंगा, इसलिए वो आए थे। आखिर के 5 किलोमीटर मुझे आपके साथ चलना है, इसलिए वो आए थे। अरे क्या बात है। चाचा जी भी ऐसे 75 साल के थे,
वो इंदौर में रहते हैं। इंदौर में है रहते हैं, लेकिन वो आए 3 बार हमको मिलने आए थे परिक्रमा में। अच्छा, अरे तो वाह! परिक्रमा मीन्स वो संकल्प पूर्ति पूजा वगैरह होने के बाद भी हम अभी बोले अभी चले निकलेंगे हम लोग। वो भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं 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 हमारा कुछ तो रह गया है। अच्छा, तो ये लोग बोले कि क्या रह गया है? मैं बोली मुझे नहीं पता, लेकिन हम इधर बैठेंगे और हम शिवा महिमना बोलेंगे। तो उधर हम बैठ के शिवा महिमना का पाठ करने लगे। हम हमारे दोनों के फोन में तो था, वो डाउनलोड किया था शिवा महिमना। शिव मैम में क्या होता है, जो श्लोक है वो एक श्लोक मैं पढ़ता हूँ, एक श्लोक ये पढ़ती है, अच्छा, इसलिए वो साथ साथ पूजा हो जाती है। ओके, दंपति से पूजा होना वो ये एक और ये अलग ही चीज है वो। ओके, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे और ये चाचा चाची जी और ये इनके फ्रेंड जो है वो उनके फोन में डाउनलोड करके वो पढ़ रहे थे। क्योंकि वो बोले कि हमें बोलना तो नहीं आता, लेकिन आप बोल रहे, आप जो बोलते हैं हम सुन रहे हैं और हमारे सामने टेक्स्ट है, हाँ, इसलिए हाँ, हम समझ सकेंगे। इसलिए ऑल द फोन्स ऑफ वेरी बिजी। हाँ, हम हाँ। पांचों के फोन बिजी थे। हाँ, तो हम बोल रहे थे, तभी थोड़ी देर के बाद उधर एक लड़की आई छोटी, शायद वो उसके दादा दादी के साथ आई थी, और वो इतना सुंदर नृत्य कर रही थी हमारे सामने खड़े होकर नृत्य कर रही थी। मंदिर में, ओंकारेश्वर के मंदिर में बाहर हम बैठे थे, उधर वो छोटी मैया नृत्य कर रही थी। तो अच्छा, मैंने देखा, अरे बाप रे, इसको भी बहुत आनंद हो गया है, मैया को हमारी परिक्रमा पूरी हो गई, इसलिए वो अभी नृत्य कर रही है। तो मैंने इनके फ्रेंड को बोला कि अभी आप उसका फोटो निकालो, लेकिन उनका फोन बिजी था, वो शिवा महिमना पढ़ रहे थे हमारे साथ, तो उसका फोटो नहीं निकाल सके बाकी हम। दोनों को, वो जो बूढ़ी माँ और दूसरी यंग लेडी थी, उनका तो फोटो है हमारे पास, लेकिन अच्छा, वो लड़के का फोटो हम नहीं ले सके, ऑल द फोन्स वर बिजी। तो हाँ, वो मैंने उनको, और हमारा महिमना पूरा होने के बाद हमने देखा तो वो लड़की नहीं थी उधर। वो कभी गई हमको भी मालूम नहीं, हम तो पढ़ते थे। हाँ, तो हमने सोचा कि यही तीसरी बार हमको ये छोटी मैया ने दर्शन दिया है। अगर साक्षात दो बार दिया है तो तीसरी बार मिलना ही है। हाँ, साक्षात ओंकारेश्वर जी के मंदिर में शिवाजी के सामने उनका दर्शन हुआ था हमको। क्या बात है, सही है। देखो, साधु संतों की वाणी कभी गलत नहीं होती है ना? ये कितनी बिल्कुल। सही है कि तीनों। अच्छी बात ये है कि आपको वो मतलब उसकी चीज का उसी समय भास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। और वो इसीलिए हुआ है, मैं बताऊं, बाबा जी और मैया जी, आपका आध्यात्मिक लेवल बहुत ज्यादा है ना, अदरवाइज नॉर्मल इंसान को चट समझ में बाद में रिकॉल होता है उनको। तो आपने आपके आपने साधु संतों के वचन के बोला ना, उसमें और उससे एक बात याद आ गई। 6 महीने आउट ऑफ 6 मंथ्स, 2 महीने पहले होने के बाद ऐसे एक संत मिले और उन्होंने बोला मुझे, आप रामायण पढ़ोगे। अच्छा, पढ़ोगे मतलब इट वॉज अ जजमेंट, डिसीजन, आशीर्वाद वगैरह नहीं, आप पढ़ोगे, भविष्यवाणी थी। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, हमने नमन किया। और 2 महीने के बाद दूसरे संत मिले दूसरी जगह, उन्होंने भी बोला आप रामायण पढ़ोगे। मैं तो खुश हो गया और एक बार उनको भी नमन किया। तीसरी बार ओंकारेश्वर के पहले और भी एक बांधते मिले, उन्होंने बोला आप रामायण पढ़ोगे। मैं बोला अरे भाई अच्छी बात है, अपने को 3 बार मिल गया। लेकिन बाद में पता चला कि घर आने के बाद मैया ने मेरे से श्री वाल्मीकि रामायण, श्री तुलसी रामायण और जो मराठी में है एकनाथ भावार्थ रामायण एकनाथ महाराज का, ये तीनों रामायण मेरे से मैया ने पढ़ाई करके ले ली। 1 साल तक मैं पूरा रामायण में डूबा था। अरे बाप रे! तो कैसे, मतलब आप पढ़ाई कैसे, आपने पढ़ने की इच्छा, अपने आप इच्छा हुई ऐसी? वैसे तो 50 साल में थे हमारे, वो बात अलग है। मतलब बचपन से ही पिताजी ने और दादाजी ने जो कुछ सीख दी थी, जो कुछ सिखाया था, जो कुछ धर्म ग्रंथों का अध्ययन हो गया था, उससे ये सब अच्छी तरह से हो गया था। लेकिन आने के बाद इच्छा हो गई कि अभी हम रामायण पढ़ेंगे, और घर में था। और एक अनगोरा के उन्मेषानंद स्वामी जी है, अरे वो वाह! हमारे घर आए थे। हाँ, अरे नहीं इतनी साल, ये पिछले 7 साल में कम से कम 20-21 संत हमारे यहाँ आए हैं, हमारे घर में। मतलब अच्छा? ठीक है, जो कुछ ग्राउंड प्लस 3 हो गए वो बात अलग है। एक नर्मदा खंड के साधु संतों के लिए अलग कमरे हमने रखे हैं। बहुत सारे लोग आके मुकाम कर दे यहाँ, बहुत सारे संत महंत आ गए यहाँ, मुकाम करके गए। वो जो आए थे स्वामी जी, वो उन्होंने एक किताब ये किया, रिफर किया कि वो किताब आप पढ़ो रामायण की, तुलसी रामायण की। तो हमने वो मंगवाई किताब,
वो पैसा भी नहीं दिया था, खाली उनको बोले थे, वो मुंबई की प्रकाशन था वो, उनको बोले थे हमको ये चाहिए, वो बोले एड्रेस भेज दो, तो एड्रेस भेज दिया। तो एक दिन दशहरे के दिन हम भोजन का प्रसादी लेने के लिए बैठे, उतने में नीचे से कोई कुरियर वाला आया और हम नीचे गए तो वो कुरियर इतना बड़ा ये था, बॉक्स था, बॉक्स वो ऊपर लेके आए तो उसमें रामायण थी, वो तुलसी रामायण। हम वो प्रकाशक को फोन किया, पैसा भी नहीं दिया था हमने। अरे हमने पैसा नहीं दिया और आपने किताब भेज दी। तो वो बोले अरे ये किताब मंगाने वाले कोई पैसा डुबाएगा क्या, आप आराम से भेज दो पैसा। लेकिन दशहरे के दिन हमारे घर में भोजन प्रसादी पाने के पहले वो रामायण की किताब, तुलसी रामायण की किताब आई घर में। अजीब तरह का सीमोल्लंघन का संकेत था सच में। मेरे को तो ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके घर उन्मेषानंद जी, क्योंकि उनके यहाँ जब मैंने परिक्रमा में गई थी ना, तो स्वामी समर्थ की इतनी सुंदर मूर्ति, इतना पवित्र, किचन में किसी को अनुमति नहीं अंदर जाने की, खुद बनाते हैं। एक पूरे परिक्रमा मुझे लगता है एक वही स्थान है जहाँ पे लाइब्रेरी है, हिंदी इंग्लिश सब में आप आओ, बहुत सारी किताबें हैं। वो जब भी हमारे घर आए थे तो बोल रहे थे हम 1 या 2 घंटा रहेंगे क्योंकि मुझे और दूसरा गाँव भी जाना है, दूसरे गाँव भी जाना है। अच्छा, तो आपको भी उनके आश्रम में बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत, सच्ची में। और मतलब वो फिर वो बहुत टाइम रहे थे आपके यहाँ पे? नहीं, एक मिनट, तो वो बोल रहे थे कि 2 घंटा में रुकूंगा क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी जाना है। और यहाँ से हमारे घर से दूर, पूना में ही, लेकिन हमारे घर से दूर जो एरिया है वहाँ उनका फ्रेंड था, उसके साथ आए थे। लेकिन ये कुटी में आने के बाद, हमारी साधना कुटी में आने के बाद क्या उनके मन में आया पता नहीं, वो बोले मैंने कपड़ा तो नहीं लाया है, लेकिन बात अलग है, लेकिन मैं यही आज आपके घर राम कथा करूंगा और रुकूंगा। आज रात को इधर ही रुकने वाला हूँ और अभी राम कथा करूंगा मैं आपके घर में। क्या बात है। मैं कितने भाग्यवान हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ और आपके अनुभव सुन पा रही हूँ। सच्ची यहीं से मैं आपको साष्टांग दंडवत करती हूँ। बाप रे, आप ऐसे तो मैया को पहुंचाया, राम जी को पहुंचाया। नहीं सच में। तो मेरी 2-4 फ्रेंड्स को बुलाया मैंने और वो राम कथा उन्होंने कर दी हमारे घर में। और उनके यहाँ जब भी हम गए थे आश्रम में, तभी पैदल परिक्रमा में, तभी उनके यहाँ रामायण की कथा चल रही थी। तो ये बोले उनको कि मैं रामायण पढ़ूं क्या, दूसरे गुरुजी पढ़ रहे थे, तो वो बोले नहीं आप मत पढ़ो। तो ये नाराज हो गए, तो बोले नहीं काका, मैं ऐसा इसलिए बोला कि आप अकेले मत पढ़ो, आप और काकू दोनों बैठो रामायण पढ़ने के लिए, साथ में पढ़ो। हाँ, स्टेज पर साथ में बैठो और बाद में पढ़ाई करो। 2 माइक थे, 2 किताबें थी, तो उधर हमने 1 घंटा दोनों ने रामायण पढ़ा। अरे वाह, में तो अच्छा लगा। दूसरा रामायण का अनुभव बोरास जो है गांव, पटेल जी, बोरास में हम गए। हाँ, उधर हम गए थे, तभी वो ग्रहण था दूसरे दिन, तो ग्रहण के वेद लगते हैं ना, तो शाम को 7 बजे ही हमको भोजन प्रसादी दे दी वो साधु ने, करके महाराज जी ने। और हम 8 बजे सो गए, सब भोजन प्रसादी हो गई, थक गए थे और खाना भी हो गया, सो गए और सो भी हो गया और सो भी गए। नहीं, और बताओ, वो जो वहां की जो कुटिया है वो इतनी सुंदर है और सामने मैया एकदम सामने है, और 24 घंटा वहां राम नाम की धुन चालू है। हाँ, रामायण का पाठ भी चलता है। तो रात को 1:30 बजे मैं जाग गया ऑटोमेटिकली। अच्छा। तो बात मैं ऐसा इधर मैं देख रहा था कैसा है आश्रम, क्योंकि आने के बाद तो मुझे आश्रम और आजू बाजू में देखने कुछ नहीं मिला था, देखने लगा। इतने में जो आदमी हमें परोस रहा था दोपहर में, वो हमारे वो सब जो परिक्रमावासी सो गए थे उसी हॉल में आया और इधर उधर ऐसा कुछ तो देखने लगा। मैं बोला भाई आप किसे ढूंढ रहे हो? तो बोला मैं किसी पढ़े लिखे इंसान की खोज में हूँ। अच्छा। तो मुझे जरा हंसी आ गई। मैं बोला मैं आपके काम में आ सकता हूँ क्या, मैं भी पढ़ तो बोले थे आप रामायण पढ़ सकते हो क्या? मैं बोला हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखो इस बात ऐसी है, हमारे यहाँ 24 घंटा रामायण की पढ़ाई होती है। तो रात के 2 बजे से 4 बजे तक जो पढ़ाई करने वाले बाजू के गांव के जो पंडित जी आते हैं, बहुत साल आते हैं वो, और उनका ये टाइमिंग फिक्स्ड है 2 से 4 बजे तक। तो वो बीमार है इसलिए आज नहीं आ सकता, ऐसा मैसेज है, इसलिए मैं जरा भी चिंता में हूँ कि कौन पढ़ेगा। मैं बोला ठीक है मैं पढ़ूंगा। मैं जरा फ्रेश होके आया, हाथ पैर धोए और बाद में शुरू किया मैंने। अराउंड 1:45 आई स्टार्टेड रीडिंग। मैं रिलीवर करके आया तो पहला आदमी चला गया। वो मैं तो बिल्कुल एंगेज था।
ये पढ़ाई में हम्म 2 घंटा कैसा गया पता नहीं चला। मतलब 2 से 4 मुझे टाइम दिया था, लेकिन मैंने तो 1:45 भी शुरू किया, 15 मिनट शुरू किया, तो उसमें क्या अपने कोई तकलीफ नहीं, आई वॉज एंजॉइंग दैट। लेकिन 4 बजने के बाद भी अराउंड 4:30 वो जो माँ की बूढ़ी माँ ये सब साफ सफाई करनी थी, वो आई मेरे पास करते करते, और बाद में बोली, देखो महाराज जी, यहाँ के जो पुजारी है जो 4 बजे आते हैं, उनके यहाँ उनके दामाद आए हैं, इसलिए वो जरा लेट आएंगे, आधा घंटा लेट आएंगे। आप पढ़ो। मैं बोला ठीक है, अपने को और पढ़ मिले हैं। और वो होते होते ऑलमोस्ट उनको भी 5 बज गए, मतलब 4:45 बजे, 4:45 तक हो गया। मतलब मेरी पढ़ाई वहां 3 घंटा हो गई। हाँ अभी भोर के समय 3 घंटा ऐसे आश्रम में अगर अपनी पढ़ाई हो गई रामायण की, तो और क्या चाहिए, तो बहुत बड़ी कृपा है। सच्ची। एक तो मैया के सानिध्य में उसके पास, और आपके लिए मैया ने उन दोनों को एंगेज करके रखा था, उनके दामाद को। मैया ने सेटिंग करके रखी थी पूरी, कि आप उसका आनंद ले सको। ये छोटे छोटे बातें हैं ना मैया की, ये हम परिक्रमा में यही मुझे लगता है हम लोग ने हमको कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, कुछ यही चीजें तो मिली हमको, नहीं तो हम क्या गुलाब आपने जामुन। बोला ये चीजें मिली, रियली वी आर एनरिच्ड विद सच सो मेनी हैपनिंग्स, हैपनिंग्स, वी आर एनरिच्ड, वो दैट इज द ओनली वर्डिंग आई कैन से। एक जगह गए और तीसरी बार रामायण पढ़ने को मिला ना, तो वो जबलपुर में वो गीता भवन है, गीता धाम ऐसा कुछ है, तो उधर हम गए थे दर्शन के लिए। उधर महाराज जी बैठे थे, वो पढ़ रहे थे रामायण। तो ये बोले, आप क्या पढ़ रहे हो? वो बोले रामायण पढ़ रहे हैं। वो बोले आपको पढ़ना है? वो हाँ, ये बोले हाँ पढ़ूंगा ना। तो वो बोले आप कुछ भी निकालो, कौन सा भी पन्ना निकालो और पढ़ो। तो इन्होंने वो एक पन्ना निकाला और पढ़ने लगे। वो काकभूषणी और उनका जो है ये संवाद गौड़ जी का, अच्छा। उसके बारे में वो था पार्ट। वो पढ़ने के आई वाज बाद इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट। वो पढ़ने के बाद वो गुरुजी बोले कि अरे आपने क्या निकाला और क्या पढ़ा? हाँ। सब रामायण का सार ही निचोड़ के लिया आपने, पढ़ा वो आपने। वाह, क्या बात। तो वो ऐसा होता रहता है। और 2 बार सप्तशती भी पढ़ने को मिली ऐसे हमको। कहाँ? सप्तशती एक परिक्रमा में परिक्रमा में ही। जबलपुर के काली घाट में, जबलपुर के आगे काली घाट करके है, वहाँ वो बहुत संपन्न आश्रम है। मतलब वहाँ एसयूवी है, एक ड्राइवर है, छोटे महाराज है, बड़े महाराज है, वो बड़े दंडी महाराज स्वामी है। किचन के लिए एक कपल है, और बाकी भी 2-4 नौकर है उनके पास। अच्छा। तो इतना संपन्न आश्रम था। हम वहां गए तो दर्शन वगैरह किया काली माता का, और बाद में बाहर आ गए। वो दर्शन का टाइमिंग पूर्ण होने के बाद उन्होंने पर्दा डाला, दरवाजा बंद किया वगैरह सब, और सब लोग बाहर आ गए, लेकिन हम तो रुके थे। तो वो बड़े महाराज ने देखा आप परिक्रमावासी हो, हाँ, तो बात ऐसी, हमने उनको पूछा कि हम यहाँ क्या, उन्होंने बोला आपको आज यहाँ रुकना है। हम बोले ठीक है। एक्चुअली हम निकले थे जबलपुर से, मतलब 5-6 किलोमीटर दूर आए थे, लेकिन जब भी ऐसे कोई संत बोलते हैं तो अपने को रुकना जरूरी है। वो तो अपने को समझ लें कि कुछ तो मिलने वाला है, कुछ तो मिलने वाला है। तो हम बोले हाँ रुकेंगे, तो लेकिन हम यहाँ क्या सेवा करें? तो मेरा ये प्रश्न सुनने के बाद वो ड्राइवर था, वो जरा हंस पड़ा। वो बोला आप क्या सेवा करोगे? उसका मतलब था एक तो बूढ़े हैं, परिक्रमा वैसे करके उनके पास पैसा नहीं है, तो ये क्या सेवा करेंगे, और इतने संपन्न आश्रम की। तो जो बड़े संत थे, दंडी सन्यासी, उन्होंने ऐसा एक हाथ किया, बोले ऐसा नहीं बोलते। उन्होंने उसको रुकाया और बोले आप पंडित जी लगते हो। मैंने उनको बोला हाँ ठीक है, यजुर्वेदी ब्राह्मणों वगैरह वगैरह जो कुछ मंत्र वगैरह थे उनको बोल दिए। तो उन्होंने बोला अच्छी बात है। उन्होंने उनकी झोली से उनका श्री सप्तशती का पोथी निकाला, हमें दिया और बोला जाके अंदर पढ़ो। बाप रे। काली माता के सामने। इतना होने के बाद हमारे लिए दरवाजे खुल गए, पर्दे बाजू हो गए, हमें बैठने के लिए आसन मिल गया, ग्रंथि के लिए चौरंग मिल गया, पूजा का साहित्य मिल गया। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। बहुत अच्छा, ये सुन के इतना मन गदगद हो गया मेरा, सच्ची में। बहुत ये तो एक बात हुई, लेकिन दूसरे एक बार एक ऐसे गांव में गए थे। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी गांव में अपने को भोजन के लिए किसी को पहुंचना है, तो कोई अमीर आदमी है या गांव में कम से कम बड़ा है, पटेल है, उसके पास जाना उचित है।